बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा, दो कौन से ऐसे बड़े रीज़न्स हैं, दो कौन से मेजर रीज़न्स हैं जो बिज़नेस को नाकाम करने में हमेशा ही कामयाब होते हैं। ऐसे कौन से दो मेन रीज़न हैं? कई लोगों को पता होगा, लेकिन मैं अगर उन लोगों को बताऊंगा जिन्हें नहीं पता, इसमें सबसे बड़े जो मेन रीज़न है आपके नज़दीक कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने रिसर्च की है कि 90% लोगों के करीब जो मेन रीज़न बनते हैं वो यही बनता है कि इन्वेस्टमेंट कम होती है या बिज़नेस का कोई अच्छा आइडिया नहीं होता बिज़नेस कैसे करना है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे बिज़नेस करते हैं या कैसे बिज़नेस करने का जो मेन तरीका या मेन रीज़न है वो कौन सा है, और कौन से दो मेन रीज़न है जो बिज़नेस को हमेशा ही नाकाम करने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर आप उनको कामयाब कर लें तो बिज़नेस को कोई चीज़ नाकाम मैंने आपको बताया कि 90% लोगों के करीब जो मेन रीज़न बनते हैं उनमें से सबसे मेन रीज़न ये बनता है कि इन्वेस्टमेंट कम होती है या बिज़नेस का आइडिया नहीं होता। ये कोई मेन रीज़न नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। मेन रीज़न जो बनते हैं इसमें से सबसे मेन रीज़न है, जो सबसे पहला रीज़न है जो बिज़नेस को कामयाब करने का सबसे बड़ा तरीका है, वो होता है सब्र। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो बिज़नेस को कामयाब करने में हमेशा ही कामयाब रही है। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है बिज़नेस में सब्र और करना पड़ता है आपको, क्योंकि बिज़नेस में अगर सब्र नहीं है तो बिज़नेस नहीं है। सब्र करने की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको, वैसे तो बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैनों की एग्जांपलें आपके पास होंगी, लेकिन एक छोटे से बिजनेसमैन की मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ सब्र में, कि सब्र में वो कैसे कामयाब हुआ और कैसे ऊपर गया और कैसे उसने सब्र करके बताया कि बिज़नेस को कामयाब करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ ये स्टोरी एक छोटे से बिजनेसमैन की, जो बाज़ार में एक छोटी सी कपड़े को बिछाकर सड़क पे अपनी चीज़ें बेच चाक करता था। और आज उसने एक तकरीबन 2 साल वेट के बाद उसने बिज़नेस किया, नीयत से किया, सब्र किया, तो उसने एक हाथ से रेड़ने वाली जो रेड़ी नहीं होती वो ले ली। उसके बाद उसने 2 साल फिर सब्र किया, बिज़नेस को नीयत से किया, और उसके बाद उसने अपने पीछे जो दुकान थी या शॉप थी वो किराए पे ले ली। ठीक है, उसके बाद 3-4 साल 5 साल उसने वेट किया, उसका किराया देता रहा। उसके बाद उसने वही शॉप खुद ख़रीद ली। खुद खरीदने के बाद उसने उसी शॉप के ऊपर एक बिल्डिंग बना दी। इसके बाद उसको कामयाब होता गया। उसने क्या किया? सब्र। उसके बिज़नेस को यहाँ तक आने में लगभग 10 से 12 साल लग गए। ये एक सब्र की बहुत बड़ी एग्जांपल बन जाती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं आज ही कामयाब हो रहे हैं, 1-2 मंथ में कामयाब हो रहे हैं, और आज उससे लोग कहते हैं कि यार वो बड़ी दुकान वाला नहीं, उससे चीज़ लेकर आओ, और उसका नाम लेते हैं वगैरह। उसका नाम बना कैसे बनता है? क्यों? उसने सब्र किया। हम अब कहेंगे कि जाओ फलां दुकान से चीज़ लेकर आओ, तो उसका नाम लेंगे जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर होगा उसका नाम। तो पॉपुलर वो कैसे हुआ? पॉपुलर कैसे हुआ? उसकी स्टोरी पीछे जो 10-12 साल उसने जो सब्र किया, उसका कोई भी उसकी हिस्ट्री में जाकर नहीं देखेगा। आज उसको कैसे वो कामयाब हुआ है ऐसे ही देखेगा। उसकी हिस्ट्री में जाकर देखो कि उसने कितना सब्र किया। उसने शर्म, जो दूसरा मेन रीज़न है वो शर्म होती है जो हमें आती है, तो उससे उसने दूरी बनाई रखी कि मैं शर्माऊँगा नहीं। लेकिन मैंने आपको रीज़न बताया ना, वो शर्म है। तो शर्म में उसने नहीं की, उसने कहा कि नहीं मैं शर्म नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा। मैंने एक छोटी सी स्टॉल सड़क पे लगाई और आज मेरी इतनी बड़ी शॉप है। तो उसने शर्म उसने ख़त्म कर दी, जो सेकंड मेन रीज़न है मेरी नज़र में। तो आप लोगों को ये 2 रीज़न है जो अपनाने चाहिए तो बिज़नेस में कामयाब होंगे। शर्म नहीं करनी चाहिए और सब्र करना चाहिए। अगर आप नहीं अपनाते तो आप बिज़नेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हमेशा। बाकी इससे बड़ी कोई वजूहत है तो मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि इससे मुझे उससे बड़ी वजूहत कोई लगती नहीं है। ये मेन रीज़न है 2 बिज़नेस में नाकाम होने के, एक सब्र जो नहीं करता और सेकंड में जो शर्म करता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर बंदा अपना लेता है तो बिज़नेस में कामयाब होगा और इंशाल्लाह होता रहेगा। और ऐसी चीज़ों को आप अपना थैंक्स आप सभी लोगों का, सभी दोस्तों का। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स आप सभी लोगों, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।